पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में पहली बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पूरे देश में तकरीबन हमने 100 से ज़्यादा कैंडिडेट अलग अलग राज्यों में हमने उतारे हैं और इसी कड़ी में पहली बार हम दिल्ली में 4 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव मैदान में हमने उतारे हैं, जिसमें नई दिल्ली से महेश डेनवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से एडवोकेट सतीश चंद्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से सुनील मेघवाल जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और साउथ दिल्ली से हमारे सबसे वरिष्ठ साथी भीम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दिल्ली में पहली बार लोकसभा की 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने से पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब, उन्होंने ये 80 गारंटी नीतियाँ जो आपको सभी को हमने दी है, उपलब्ध कराई है। ये 80 गारंटी नीतियाँ हमने फरवरी में डिक्लेयर कर दी थी और आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ही देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको हम पॉलिसी कमिटमेंट या चुनाव घोषणा पत्र हम कहते हैं, ये हम डिक्लेयर कर देते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जनता जनरली चुनाव घोषणा पत्र से कोई सरोकार नहीं रखती थी, लेकिन इस बार देखा गया कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र या तो उनको उपलब्ध हुआ है तो उन्होंने लिया है, या फिर ऑनलाइन उन राजनीतिक पार्टियों के जो पोर्टल के ऊपर जो उपलब्ध रहता है उसको उन्होंने जो है वहाँ से डाउनलोड है वो किया है। और पहली बार ये देखा गया कि जनता है वो अपने आप में इन चुनावी घोषणा पत्रों का अध्ययन करती है और वो देखती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने क्या वायदे किए हैं, क्या बातें रखी है, उनका विज़न क्या है, उनका पॉलिसी और प्लान क्या है, इस देश को चलाने के प्रति वो क्या विज़न है वो लेकर चलते हैं। तो इन बातों को सिखाने का काम है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने है वो किया है। और हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि जिन नीतियों की हम पहली बार इस प्रकार से घोषणा करते हैं, यानी ऐसी बातें जो आती है या ऐसी नई बातें वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पहले डिक्लेयर करती है और हमारी जो नीतियां हैं उनको कॉपी करने का जो काम है वो फिर दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां, जिसमें तथाकथित ये बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी शामिल है, वो ये देखती, वो इंतज़ार करती है कि आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपना चुनावी घोषणा पत्र कब जारी किया जाएगा और फिर यानी कि एक तरह से हम है उनकी नकल करते हुए हम हमारे हिसाब से जो हमें सूट करता है उन बातों को हम लेते हुए हमारा घोषणा पत्र है वो हम जारी करें। तो ये सिखाने का काम है वो कम से कम इस देश में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने है वो किया है। और हम आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इन 80 गारंटी नीतियों में हमने कोई धर्म की, जाति की, संप्रदाय की, क्षेत्र की हमने बात नहीं रखी है, बल्कि हमने बात रखी है कि विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, मानवता और ये इस प्रकार के जो बेसिक यानी कि एक तरह से जो आधारभूत जो इश्यूज हैं, इनके आधार पर देश हमारा आगे कैसे प्रगति कर सकता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है और धीरे धीरे हम जिस सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं वो आने वाले टाइम में हम जो
वन एज के सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, जिस समय हमारा जो यानी कि एक तरह से जो कल्चर, जो इस विश्व के जो लोग हैं, जैसे आज हम प्लेन से, हवाई जहाज से एक दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, आने वाले टाइम में अंतरिक्ष में यानी कि एक तरह से जो लोग हैं वो सैर करना शुरू कर देंगे और वहाँ पर जो है इंसानी बस्तियाँ हैं वो बसनी शुरू हो जाएगी। तो ये विजन है वो हमारे भारत में आना चाहिए, दूसरे देश इस विजन को ग्रहण करे, इससे पहले ये विजन है वो हमारे देश में आना चाहिए। हमारे जो युवा है, हमारा जो यूथ है, उनका जो टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट उनका डेवलप हो, इन बातों को लेकर है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो चुनाव लड़ी है, जिसमें यहाँ से बेरोजगारी है उसको ख़त्म किया जाए, सच्चे अर्थों में रोजगार है वो जनरेट हो, और साथ ही साथ यहाँ के जो गरीब जो लोग हैं, जो बीपीएल जो लोग हैं, उनको मध्यम अमीर कैसे बनाया जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हम उनको, हमारे जो है लोग हैं उनको 15 लाख देंगे, और कुछ जो लोग कहते हैं कि हम जो है 5 किलो अनाज देंगे। जब उनकी प्रतिक्रिया होती है तो वो कहते हैं कि नहीं हम 10 किलो अनाज देंगे, जबकि वास्तविकता में इस देश में युवाओं को, यूथ को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कि साइंटिफिक जो एजुकेशन है वो कैसे बढ़े और उनको अच्छा रोजगार है वो कैसे मिले, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी है वो कैसे खत्म हो, इसके ऊपर है वो काम करने की आवश्यकता है। महिला और बाल विकास को का डेवलपमेंट है वो कैसे हो, इस बात की है वो आवश्यकता है। तो इन बातों को लेकर जो है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है उसने अपनी 80 गारंटी नीतियां हैं उनको डिक्लेयर किया है, और ये जो हमारा जो प्लान है ये 2029 तक के लिए है। हम सत्ता के बाहर रहेंगे तब भी हम इनके लिए संघर्ष करेंगे, और यदि किसी भी रूप में हमारी सत्ता में भागीदारी बनती है तो भी ऐसी स्थिति में हम इन नीतियों को लागू है वो करवाने का हम पूरा प्रयास है वो करेंगे। साथ ही साथ आज इस समय देश की जो जनता है, भारत की वर्तमान जो चुनावी व्यवस्था है, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अविश्वास है। आज चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो एक तरह से कटघरे में है। इन बातों को लेकर और हमने पहले जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को, हमने जो भारतीय चुनाव आयोग है इसको हमने 3 बार है वो कंप्लेंट की है, 3 बार हमने पिटीशन दी है। 23 जनवरी 2024 को दी, फिर उसके बाद में 29 जनवरी 2024 को दी, और फिर 8 फरवरी 2024 को दी। और हमने उनसे ये कहा, जो जिन ग्राउंड के ऊपर जैसे बहुत सारे जो लोग हैं आज ईवीएम का और जो है इसका जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो हमने चुनाव आयोग से कुछ जवाब है वो मांगे थे कि जो ईवीएम है उसमें जैसे एक तो सिंबल लोडिंग यूनिट हो गई, वीवीपैट हो गई और कंट्रोल यूनिट हो गई, और इन तीनों में यानी कि एक तरह से इनका जो यानी कि एक तरह से कॉम्बिनेशन है लाइक एक कंप्यूटर के रूप में है, और कंप्यूटर के रूप में जब इनको ऑपरेट किया जाता है, जैसे सिंबल लोडिंग यूनिट में कंप्यूटर, लैपटॉप की या कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर से जो है उसमें डेटा है वो अपलोड किया जाता है, तो ये इनका यानी कि एक तरह से जो बिहेव है वो हो गया कंप्यूटर के समान। और 2002 का एक आईटी एक्ट बना हुआ है जिसको साइबर लॉ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ में 2023 का जो है टेलीकम्युनिकेशन लॉ है। तो इनके तहत ये प्रोविजन है कि इस प्रकार के डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए आपके पास में कुछ लाइसेंस और सर्टिफिकेट होने चाहिए, और यदि वो लाइसेंस और सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट रूल 61 के अकॉर्डिंग आपकी ये जो चुनावी व्यवस्था है वो फ्रॉड हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ये आपके जो डिवाइसेज हैं वो भी इलीगल हो जाते हैं, और इलीगल डिवाइसेज से आप लीगल इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये जो बात है वो हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हम लेकर आए, लेकिन 3 बार हमने पिटीशन करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी प्रकार का कोई जवाब है वो नहीं दिया। तो फिर ऐसी स्थिति में हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है ये सुओ मोटो कोग्निजेंस के तहत जो है स्वतः संज्ञान के तहत हमने जो है कंप्लेंट की कि भाई आप इसके ऊपर यानी कि एक तरह से कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन शायद हो सकता है कि सीजीआई कुछ एक्शन लेते, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने जो है आनन फानन में ये चुनावों की घोषणा कर दी। अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर कोई ज़्यादा यानी कि एक तरह से विशेष जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तब ऐसी स्थिति में हमने ये निश्चय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे, और
भारत की इस चुनावी व्यवस्था को हम रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो हमने ये 14 पेज का जो है वो एक फिर से हमने चार्टर तैयार किया और आरओ के माध्यम से हमने वही सवाल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे हैं और हमने ये मांग की है कि एक कैंडिडेट के रूप में जब लोकसभा का इलेक्शन हम फाइट कर रहे हैं तो हमें खुद को यानी कि एक तरह से जो है हम संतुष्ट नहीं है और हमारे जो राइट है इसका एक तरह से वोलेशन हो रहा है कि मुझे ये जानने का अधिकार है कि मुझे कितने वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया है। तो ये एक तरह से बैलेट पेपर के रूप में भी कम से कम ये सामने आता है कि इतने जो वोट हैं वो आपके पास में आए हैं और यदि उसमें किसी प्रकार की यदि चोरी होती है तो कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग है उसमें सजा का प्रावधान है वो किया गया है। लेकिन आज यदि इस ईवीएम में यदि कोई साइबर लॉ के तहत या फिर जो यानी कि एक तरह से इस टेम्परिंग के माध्यम से यदि वोट चुरा लिए जाए या उनमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल हो जाए डेटा में तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कोई जो है पनिशमेंट का कोई प्रोविज़न है वो नहीं है। और यही हमारी यानी कि एक तरह से देश के ये जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट वो चिंता थी। तो हमने तो यहाँ तक इन बातों तक को पूछा है कि भाई आपकी जो ईवीएम है वो कौन से बैंड पर काम कर रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, क्या जो फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकंड यानी जिस दिन वोट डलता है और अंतिम वोट की काउंटिंग तक उसकी जो वॉच है उसकी घड़ी में किसी प्रकार का कोई फेरबदल तो नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसका यानी कि एक तरह से कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है या नहीं किया गया है तो ऐसी यानी कि एक तरह से टेम्परिंग की संभावना नहीं होनी चाहिए और फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। इन सब मुद्दों को हम सब बातों को जो है इस जो आरओ की पिटीशन के माध्यम से हमने उठाया है और इलेक्शन कमीशन को हमने जो हमने पिटीशन दी थी उसके माध्यम से भी इन मुद्दों को हमने उठाया है। तो इन बातों को लेकर ही जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज देश की जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो अपने आप में अपनी विश्वसनीयताएं खोती जा रही है और ऐसी स्थिति में यदि अम्बेडकर लोग और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के यदि सांसद आप चुनकर यदि भेजते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस देश में लॉ मेकिंग कैसे होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग कैसे होना चाहिए और सही अर्थों में यानी कि एक तरह से सरकार के ऊपर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। यदि हम विपक्ष में रहते हैं तो भी ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सरकार के ऊपर कंट्रोल है वो किया जा सकता है। इन सब बातों को अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के दिशा निर्देशन में और उसके माध्यम से है बेहतर तरीके से जानती है और उनके दिशा निर्देशानुसार ही हम जो है ये काम है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात थोड़ा सा वो और कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे लेकिन कल रात को उनकी जो फ्लाइट है वो मिस होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। मैं इस पार्टी का दिल्ली का प्रदेश प्रभारी भी हूं, साथ ही साथ मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। तो मेरी पूरी टीम के साथ में हम जो है ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम आयोजित कर रहे हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।